तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था खून से रंगा चाकू, उसको आज सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जहाँ तक हम पहुँचे थे विकराल के आसपास पहुँचे थे। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे क्या होता है। वो जो सरदार थे वो पत्थरों पे बैठ के वो उड़ने लगे थे, ऐसा कुछ हुआ था पहले पार्ट में। तो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो अब दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि यहाँ से जो आगे की कहानी है वो कैसे क्या चलेगी। हम यहाँ तक पहुँच गए थे विकराल, और वालदूर अपनी योजना समझाने लगा जालिम विकराल। तो ये क्या कुछ योजना है इसके बारे में पढ़ते हैं, तो देखना। यह है मेरी योजना वालदूर, इस पर अमल कर। हम शेरा नाम की तलवार से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। ठीक है, तुम्हारी योजना निसंदेह शानदार है विकराल। मैं अभी जाकर शेरा से मिलता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मतलब योजना है वो, मतलब वो पूछ रहा है कि शेरा से मिलते हैं। अब देखो, सरदार वालदूर को जाता देख एक रहस्यमय मुस्कान झेलने लगी शैतान के होठों पर। वालदूर, काश तू जानता कि मैंने तुझे जंगल के सभी 11 कबीलों का राजा बनाने का लालच देकर अपना कितना बड़ा उल्लू सीधा किया है। शेरा जिस पर सारे जंगलवासी गर्व करते थे, शेरा जिसकी धाड़ से गुनहगार तो क्या जंगल के हिंसक जानवर तक थर्राते थे। जंगल की गश्त लगाने का वक्त हो गया है। तो ये है भाई साहब शेरा। बॉडी सोडी देख रहे हो, दिस इज शेरा। किंतु गुफा के बाहर ताक में बैठी अपनी मौत से अनजान था शेरा। उफ, यह है क्या? इस जंगल के सभी जानवर मेरा आदर करते हैं, फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? ठीक है भाई, ये इसने हमला किया शेरा पे, और ये कह रहा है मुझ पर हमला क्यों किया। इसमें अवश्य ही कोई चाल छिपी है, मुझे उसका पता लगाना होगा। इस पर सर्वप्रथम इसे इसकी भूल की सज़ा देनी है। वार जबरदस्त था, निश्चेष्ट पड़ा रह गया शेरा। बेचारा जानता नहीं था कि धोखे से वार करके शेरा की जान लेना उतना ही मुश्किल है जितना सीधी उंगली से घी निकालना। शेरा को मरा जानकर जाने लगा, जाने के लिए मुड़ा शेर। और इसी पल शेर ने एक जबरदस्त उछाल भरी। ओ नहीं, यह अभी तक जिंदा है। भाई शेरा को नहीं, शेर को मरा जानकर जाने के लिए मुड़ा शेरा। ठीक है, उसने सोचा शेर मर गया, और उसके बाद शेर ने एक और छलांग भरी। ओ नहीं, अभी तक ये जिंदा है। शेर के नुकीले पंजे शेरा का कोई अहित नहीं कर पाते। इससे पूर्व चमक उठी एक खड़क, खच्चाक, और इसने शेर की मुंडी अलग कर दी। भाई यह मददगार था, अपने दिल में शैतानियत का तूफान लेकर चलने वाला सरदार वालदूर, थारू कबीले का सरदार वालदूर आपको प्रणाम करता है शेरा। ये भाई वालदूर आ गया मिस्टर शेरा के पास। इधर त्रिशूला घाटी में बने त्रिशूलों पर बिछी लाशें उतार रहा था विकराल। नो, लाशों की गिनती करते करते उछल पड़ा वह। 10 सरदारों की लाशें हैं यहाँ, जबकि मुझे दैत्यराज शैतान को 11 लाशों की भेंट देनी थी। 11वीं लाश कहाँ गई? किंतु 11वीं लाश नहीं, एक जीवित इंसान था। देवता का लाख लाख शुक्र है मैं त्रिशूलों के मध्य नहीं गिरा, अन्यथा मेरी मौत भी निश्चित थी। मुझे महाबली शेरा तक इस दरिंदगी की खबर पहुंचानी होगी। मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे? इस खूनी घाटी से निकलने का कोई रास्ता सुझाई ही नहीं देता। इधर विकराल भी समझ गया था 11वीं लाश के गायब होने का रहस्य। 11वें पत्थर पर बैठा सरदार अवश्य बच गया होगा। मुझे शीघ्र ही उसका कोई इलाज सोचना होगा। कहीं शेरा की उससे मुलाकात हो गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। पर
एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब शेरा इस घाटी में आएगा तो वह समय उस 11वें सरदार का कत्ल मेरे लिए करेगा। उधर शैतान वालदूर भी अपनी चालें चल रहा था। शेरा उस शैतान तांत्रिक ने मेरी बेटी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए सभी सरदारों को त्रिशूला घाटी में भिजवा दिया। क्या त्रिशूला घाटी? उसमें गिरकर तो कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हाँ महाबली शेरा, जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको सारी बातें बताने जा रहा हूँ तो उसने मुझसे पूर्व ही आपकी हत्या कर देने के इरादे से यह शैतानी शेर भेजा, जिसे अगर मैंने मारता तो यह आपको आघात पहुंचा सकता था। शेरा की भुजाएं फड़क उठी, आंखें दहक उठी, दिल में उठने लगा जुल्म के खिलाफ नफरत का ज्वार। शेरा को मौत देने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए सरदार वालदूर, और आज तक किसी शत्रु के जिस्म में ऐसा कलेजा नहीं बना। शेरा की भावनाओं को भड़काने के लिए वालदूर एक एक शब्द तोलकर बोल रहा था। शेरा, मैंने भी कसम ली है कि जब तक उस शैतान की लाश अपने आंखों से न देख लूँगा तब तक अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा, चाहे वह जीवन भर कुंवारी ही क्यों न बैठी रहे। वेरी नाइस। और शेरा भी उस जालिम की चाल में फंसता चला गया। नहीं वालदूर नहीं, तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर जल्द से जल्द होगा। उस शैतान तांत्रिक को मौत देने के लिए मैं स्वयं त्रिशूला घाटी में जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूँ शेरा, क्योंकि तू वहाँ से जिंदा नहीं आएगा। ये सोच रहा है ऐसा। 10 लाशों को ऐसा घिनौना रूप दे दिया विकराल ने कि देखते ही कलेजा मुंह को आ जाए। देख लीजिए, ऐसा बना दिया विकराल जी ने। हा हा हा, शैतान देव, आपके चरणों में 10 बलि अर्पित करता हूँ। आपका विकराल। बस थोड़ी ही देर बाद 11वीं बलि भी आती ही होगी। घिनौनेपन के देर से एक घृणित स्वर गूंज उठा। अब क्या चाहता है विकराल? पहले भी तू हमें 5 बलि देकर अपनी मौत का राज जान चुका है। मैं अभी अपनी मौत को सिर्फ एक रहस्य ही जान सका हूँ शैतान देव, जबकि मैं अपनी मौत पर विजय पाना चाहता हूँ। मौत पर तो रावण भी विजय नहीं पा सका था विकराल, जिसकी नाभि में अमृत था। विकराल के ठाके बुलंद हुए। हा हा हा, रावण की एक गलती थी विभीषण, पर विकराल की कोई गलती नहीं है। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरी मौत शेरा के चाकू से लिखी है, किंतु उस चाकू से भी शेरा मुझे तभी मार सकता है जबकि वह चाकू किसी निर्दोष बालक के खून से रंगा हो। वेरी गुड। शेरा को इस घाटी में बुलाने के लिए ही मैंने ये सारी चालें चली है, क्योंकि इस घाटी में कोई अबोध बच्चा तो क्या, जिंदा इंसान भी मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में शेरा मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा, किंतु मैं यानी विकराल उसे समाप्त कर हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। हा हा हा। तो ये चाल है इन सब की। इधर शेरा त्रिशूला घाटी में प्रवेश करने जा रहा था। सरदार वालदूर, मैं घाटी में उतर रहा हूँ, तुम मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। रस्सी पकड़ मौत के मुंह में झूलता चला गया शेरा। वालदूर के दिमाग में शैतानी की डेक कुलबुला रही थी। शैतानी के कीड़े कुलबुला रहे थे। शेरा का अंत करने की कोशिश में भी कर सकता हूँ। जैसे ही रस्सी कटेगी शेरा सैकड़ों फीट नीचे जा गिरेगा, जहाँ उसे मौत देने के लिए सिर उठाए खड़े होंगे कई धारदार त्रिशूल। रस्सी खड़ग एक ही वार से कट गई और घाटी में गिरता चला गया जंगल का बेताज बादशाह शेरा। नहीं वालदूर गद्दार, देख लो गद्दार। वालदूर के कहों से कांप उठा जंगल संसार। हा हा हा, शेरा, मौत की इस आखिरी घड़ी में मुझे तेरा सलाम। अब इस जंगल के लोग तुझे नहीं मुझे देवता मानेंगे, मौत का देवता। हा हा हा। वेरी गुड वालदूर। बेबसी से नीचे गड़े त्रिशूलों की नोक देख रहा था शेरा, जो पल प्रतिपल पास आती जा रही थी। आज पहली बार किसी की बात पर आंख मीच कर विश्वास किया था मैंने, और आज ही मौत
मेरा मुकद्दर बनने वाली है। त्रिशूलों की नोक आने वाले शिकार का खून पीने को बेताब सी लग रही थी। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और त्रिशूलों को धराशायी करता चला गया। दो हाथों ने सरका दिया घास फूस का एक भारी ढेर। किस्मत की इस करवट पर हैरान था शेरा। उफ, इस खूनी घाटी में मेरी मदद करने वाला कौन हो सकता है। मददगार सामने आया और उसे पहचान कर उछल पड़ा शेरा। सरदार काला, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। देवता की कृपा से ही आपके किसी काम आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महाबली, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मतलबी शेरा, इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। यह इंसान नहीं, शैतान है। मदद इसने नहीं की, मैंने की थी अपनी तांत्रिक शक्तियों से। इसी पल गूंज उठी एक आवाज़, कौन? और उधर का दृश्य देखकर चौंक पड़ा शेरा। ओह आह, मैं तांत्रिक विकराल हूँ शेरा। इस दुष्ट ने मुझे यहाँ इसलिए बांध रखा है ताकि मैं अपनी तंत्र शक्ति से इसकी मदद करने के लिए विवश हो जाऊँ। इस दुष्ट का जिंदा रहना मानवता के लिए अत्यंत घातक है शेरा। नहीं शेरा, यह झूठा है। पापी, मैं नहीं, यह है। यह पापी स्वयं को इस भयानक हाल में दर्शाकर मेरे साथ न जाने कौन सी चाल चल रहा है। शेरा ने पलटकर जबरदस्त वार किया सरदार काला पर। काला सरदार सीधे सीधे तांत्रिकों को बेबस कर दुनिया पर कहर बरपाने वाले कई पापियों का खात्मा हुआ है इन हाथों से। सलीब पर टंगा विकराल मुस्कुरा उठा। अब शेरा इसे मारे या फिर यह शेरा को मारे, दोनों की मौत में मेरी ही जीत है, क्योंकि मेरे लिए 11वीं बलि इन दोनों में से ही एक को बनना होगा। अब ये झगड़ा कर रहे हैं। मुझ पर वार करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शेरा। जालिमों को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती काला सरदार। पर आज तुम्हारी नज़रें चूक रही है शेरा, और जिस देवता से चूक हो जाए उसे काला सरदार कभी प्रणाम नहीं करता। शेरा पापियों का प्रणाम स्वीकार करता ही नहीं है काला सरदार। चलो भाई काला सरदार, आखिरी बार अपने देवता को याद कर लो काला सरदार। सीधा गुफा के मुंह में गिरा काला सरदार का जिस्म। शेरा भी जंप लेकर गुफा के मुंह में समा गया। अब इस गुफा से या तो शेरा बाहर निकलेगा या तू। गुफा के अंदर प्रवेश करते शेरा पर वार करने ही वाला था काला सरदार। ठहरो काला सरदार, क्यों? देवता मौत से डर गए या जिंदगी से प्यार हो गया है? तो इस पार्ट में हम यहाँ तक ही कवर करते हैं। बाकी का जो है वो कल पढ़ते हैं तीसरे पार्ट में, जो कुछ भी होगा वो। थैंक यू सो मच।